आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रिलेशनशिप में जब व्यक्ति होता है तो इतना खूबसूरत एहसास होता है वह उस समय समय और पल का पता नहीं चलता कि कब हंसते खेलते प्रेम पूर्वक एक दूसरे का जीवन बीत जाता है। अगर वाकई में आप आनंद की स्थिति में हो, खुशियों के साथ हो, तो पूरा जीवन भी आपको छोटा लगेगा। 100 साल भी जिएंगे तो भी पल भर में बीत गया ऐसा लगेगा। लेकिन वह तब है जब आपका रिलेशनशिप पूर्ण रूप से आनंदमय हो, अच्छा हो, खुशियों से भरा हो। लेकिन आजकल के ज़माने में तो 100 साल बहुत दूर की बात है, एक आध 2 दिन, एक आध महीने टिकना भी मुश्किल बात है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भरा है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि अगर रिलेशनशिप में प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में अनबन हो गया है, दूरी आ रहा है, रिश्ता चाह कर भी आपके अनुसार नहीं हो पा रहा है। आप चाहते तो ज़रूर हैं रिश्ते को बचाना, रिश्ते को बनाए रखना, तो ऐसा क्या कारण है फिर जिससे कि बनने के बजाय बिगड़ना शुरू हो गया है, दूरियां आना शुरू हो गया है और एक दूसरे के साथ मतभेद होना शुरू हो गया, बात ब्रेकअप या तलाक तक पहुंचने लग गया है। तो ऐसा क्या चीज़ है, तो इसे ही मैं आपको बताऊंगा रहस्य क्या है और किन चीज़ों से किस तरीके से साधना करके इस दूरी को, कमी को, या फिर जो बीच में आ रहा है राक्षस, उसे आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप भी चाहते हैं, आपका साथी भी चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे और साथ निभाएं। लेकिन गलती तो है कहीं पे, कुछ न कुछ तो फॉल्ट है जिससे कि जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा है और जो नहीं चाह रहा है वो होना शुरू हो गया, अर्थात तलाक या ब्रेकअप की स्थिति होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो यूँ समझिए रिलेशनशिप में आप जो हो वो एक्चुअल में दिखाते नहीं हो, और जो नहीं हो उसे दिखाते हो, बनावटी, दिखावटी या फिर दिखावापन। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप हटा दीजिए। रिलेशनशिप में दिखावापन, झूठ, बनावटीपन से हमेशा दूर रहिए। रिश्ते में जितना सहज हो, सरल हो, पारदर्शी हो, दर्पण की तरह हो, उतना ही अच्छा है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि साथी को, पार्टनर को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखिए। बदलने के लिए कुछ मत करिए, क्योंकि आप बदलने जाएंगे तो चीज़ें पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। तो पहले उसे स्वीकार करना सीखिए और उसके बाद जब स्थिति बिगड़ना शुरू हो, तलाक वगैरह आना शुरू हो गया हो, इतना दूरी तक अगर पहुंच गए तो भी आप बचा सकते हैं मेरे साधना से। तो उस स्थिति में आप अपने साथी को ब्लेम ना करिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ जो भी चीज़ होता है इस दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड में, तो वह हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल आप भीतर से हैं। अगर आपका पहुंच भीतरी है, आप तक है, तो आप उसे सुधार लेंगे, समझ लेंगे। नहीं है तो यूँ समझिए उसे पहले समझना होगा, क्योंकि भीतर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। कहाँ पे वासना चल रहा है, कहाँ पे अहंकार चल रहा है, कहाँ पे ईगो चल रहा है, कहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने का भाव चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा घमंड चल रहा है। ये सब चीज़ आप भी नहीं समझ पाते हैं। और ये सब चीज़ें क्या है, ऐसी शत्रुता है, ऐसे भाव है जो आपको पूर्ण रूप से निकल जाएगा रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप, प्यार या फिर आपके साथी, प्रेमी प्रेमिका, उसका साथ आप कब पाएंगे, जब आपके अंदर समर्पण हो, प्रेम हो, प्यार हो और एक दूसरे के प्रति अटूट अटूट प्रेम भरा हो। तो उसके साथ साथ आपको साधना भी करनी होगी। ये तो रहा भाव की बात, लेकिन आपको उसे खींचने के लिए, अब बात बिगड़ चुका है, दूरियां हो गई है, एक दूसरे से आप दूर होने लग गए हैं, तो साधना करिए। और साधना के लिए आपको टाइम निकालना अनिवार्य है। प्रतिदिन 15 मिनट, 20 मिनट जरूर टाइम निकालिए अपने साथी के लिए। जब साथी के लिए टाइम निकालेंगे तब आप उसके नज़दीक पहुंचेंगे। अगर आप बड़ी बड़ी साधना नहीं भी कर सकते तो भी 15 मिनट एक गिलास पानी लीजिए और उसका ध्यान करिए। उतने में ही आप अपने साथी को वापस पा लेंगे। बड़ी बड़ी साधनाएं, क्रियाएं, कर्मकांड नहीं कर सकते तो भी यह संभव